तो हम लोग यहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में लुओ जिंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा ही डरा हुआ होता है, क्योंकि वो वहाँ पर एक डरावना सपना देख रहा होता है। वो उस सपने के अंदर अपने फादर को देखता है, जहाँ पर लुओ विंग उन्हें वहाँ पर क्लेन के रूल्स को तोड़ने और दुश्मनों के साथ हाथ मिलाने के जुर्म में उन्हें वहाँ पर मौत की सजा दे रहा होता है। तो लुओ जिंग उसे वहाँ पर समझाने की कोशिश करता है कि मेरे फादर ऐसा नहीं कर सकते, वो क्लेन के लिए बिल्कुल ही लॉयल हैं। तभी वहाँ पर लुओ विंग उन्हें वहाँ पर मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो वहाँ पर लुओ जिंग के फादर उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी बहन को लेकर यहाँ से चले जाओ। और फिर तभी वहाँ पर लुओ विंग उन्हें वहाँ पर मार देता है। तो उन्हें वहाँ पर मरता देख लुओ जिंग वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि लुओ विंग मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं। और ये कहने के बाद वो वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करते हुए बिजली की स्पीड से वहाँ पर लुओ विंग के ऊपर अटैक कर देता है। मगर लुओ विंग वहाँ पर बहुत ज्यादा ही पावरफुल था, इसीलिए वो वहाँ पर सिर्फ अपनी 2 उंगलियों का यूज कर उसे वहाँ पर पीछे धकेल देता है। तो लुओ जिंग वहाँ पर पीछे जाते हुए 1 इंच पंच टेक्निक का यूज कर देता है और उस वजह से वहाँ पर कई सारे पाम आ जाते हैं और वो सभी पाम वहाँ पर लुओ विंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो उस अटैक को देखकर लुओ विंग कहता है कि आखिरकार ये बच्चों वाली टेक्निक मेरा क्या बिगाड़ेगी। ये कहने के बाद वो वहाँ पर मिस्टिक स्वॉर्ड नाम की टेक्निक का यूज कर देता है और उस वजह से वहाँ पर कई सारे स्वॉर्ड्स लुओ जिंग की तरफ बढ़ने लगती हैं और वो सभी पाम भी वहाँ पर उन स्वॉर्ड्स के सामने नहीं टिकते और वो सभी स्वॉर्ड्स वहाँ पर लुओ जिंग की तरफ बढ़ने लगती हैं। तो उन्हें देखकर डर के मारे वहाँ पर लुओ जिंग की आंख खुल जाती है। तो वो उसे वहाँ पर एक बुरा सपना समझकर वापस से वहाँ पर सो जाता है और वो वहाँ पर सो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक आदमी आता है और वो वहाँ पर लुओ जिंग को सोता हुआ देखकर कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पर अपने आप को इस जगह का यंग मास्टर समझते हो क्या। और ये कहकर वो वहाँ पर लुओ जिंग को लात मारकर उठाने के लिए जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर लुओ जिंग अपनी आंखें खोलकर वहाँ पर उसके पैर को पकड़ लेता है और वहाँ पर बड़ी स्पीड में उसे वहाँ पर चैन से जकड़ लेता है। और फिर तभी वहाँ पर लुओ जिंग उससे कहता है कि मुझे लगता है कि आज तुम यहाँ पर नरक के दर्शन करने वाले हो। तो वो आदमी वहाँ पर घबराते हुए कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी हुआ तो हमारे यंग मास्टर लुओ बेरियन तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। तो उस पर लुओ जिंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे यंग मास्टर आज पावर के नशे में है, इसलिए आज तुम्हें अगर यहाँ पर कुछ हो भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला है। तो उस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हमारी ना सही मगर तुम्हें उन लोगों की फिक्र करनी चाहिए जो कि यहाँ पर प्रिजन में कैद हैं। तो लुओ जिंग वहाँ पर अपने लोगों के बारे में सोचकर वहाँ पर उस आदमी को छोड़ देता है और वहाँ पर उस आदमी के पास में आकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, तुम्हारे यंग मास्टर लुओ बेरियन मुझे यहाँ पर बुली करना चाहते हैं ना। और साथ ही में वहाँ पर कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर उसकी नजरों में अच्छा बनना है तो तुम्हें उसे यहाँ पर ज्यादा देर नहीं करानी चाहिए। और उसके बाद वो आदमी उसे वहाँ से ले जाने लगता है। वो उसे जिस रास्ते से ले जा रहा होता है उस रास्ते पर लुओ जिंग के कई सारे लोगों को टॉर्चर किया जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बच्ची घबराते हुए लुओ जिंग से कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे भी कर हम सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। मगर लुओ जिंग वहाँ पर चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि वो इस समय इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। और तभी वहाँ पर लुओ जिंग के लिए वहाँ पर उस प्रिजन के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तभी हम लोग वहाँ पर उसी नए यंग मास्टर लुओ बेरियन को देखते हैं, जहाँ पर वही आदमी आकर लुओ जिंग के बारे में उसे बताता है। तो उसके बारे में सुनकर वहाँ पर लुओ बेरियन कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर फाइनली उस पुराने यंग मास्टर से मिल पाऊंगा जिसे कि सभी लोग यहाँ पर जीनियस कहा करते थे। तभी हमें वहाँ पर बताया जाता है कि जो लोग भी यहाँ पर इनाइट स्टेज पर होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर मॉर्टल होते हैं, मगर यहाँ पर इनाइट स्टेज पर जाने से पहले उन लोगों को 5 रिफाइनमेंट स्टेजेस को पूरा करना पड़ता है, जिनमें से स्किन रिफाइनमेंट, फ्लैश रिफाइनमेंट, बोन रिफाइनमेंट, विस्केरा रिफाइनमेंट एंड सबसे लास्ट है मैरो रिफाइनमेंट। और इन सभी स्टेजेस को सीखने के लिए ये लोग यहाँ पर इन सभी स्लेव्स को पीट कर उनकी कमजोर बॉडी के हिस्सों का पता लगाकर उनकी मदद से यहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं। तभी हम लोग वहाँ पर लुओ फैमिली के सभी स्लेव्स को देखते हैं, जहाँ पर लुओफी नाम का एक स्लेव ये सब कुछ देखकर वहाँ पर डर जाता है, इसीलिए वो वहाँ पर यूजू को आगे भेज देता है। तो यूजू को आगे देखकर वहाँ पर एक प्रैक्टिशनर आकर वहाँ पर उसके ऊपर एक जोरदार का पंच मारने के लिए जाता है। तो वहाँ पर उसकी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए वहाँ पर लुओ जिंग आ जाता है और उसे वहाँ पर ये करने से रोक देता है और इस वजह से वहाँ पर यूजू की जान बच जाती है। तभी वहाँ पर वो प्रैक्टिशनर लुओ जिंग से कहता है कि क्या अब तुम यहाँ पर इसकी जगह लेने वाले हो। तो ये सुनकर वहाँ पर लुओ जिंग कहता है कि ऑफ कोर्स। और ये कहने के साथ में वहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करते हुए वहाँ पर उस प्रैक्टिशनर को एक जोरदार का पंच मारता है और उस पंच को खाने की वजह से उस प्रैक्टिशनर का काम वहीं पर ही तमाम हो जाता है। और फिर तभी वहाँ पर लुओ जिंग उन सभी प्रैक्टिशनर्स को एक साथ अटैक करने के लिए कहता है। तो ये सुनकर वो सभी प्रैक्टिशनर्स वहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो सभी लोग वहाँ पर एक साथ ही लुओ जिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। मगर लुओ जिंग भी वहाँ पर किसी से कम नहीं था, इसीलिए वो उन सभी को वहाँ पर बहुत ज्यादा ही तबीयत से पीटता है। और फिर तभी वहाँ पर लुओ जिंग अपना लास्ट अटैक कर उन सभी को वहीं पर ही खत्म कर देता है। तो ये देखकर तभी वहाँ पर उनका ट्रेनर उस जगह पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर बोन रिफाइनिंग के सब स्टेज पर होता है। और वो वहाँ पर लुओ जिंग से कहता है कि तुम सच में एक बहुत बढ़िया फाइटर हो। और वो उससे आगे कुछ कहता है कि उससे पहले वहाँ पर एक इंसान की एंट्री होती है और वो इंसान वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि लुओ बेरियन होता है। तभी वहाँ पर लुओ बेरियन हंसते हुए कहता है कि अरे मैंने तो सोचा था कि तुम यहाँ पर इनके साथ फाइट कर यहीं पर ही मारे जाओगे, मेरे तो सपनों पर पानी फिर गया। तो उसके रिप्लाई में लुओ जिंग कहते हैं कि अरे मैं तो तुम्हें
बताने भूलिया कि जब तक मैं यहाँ पर अपनी फैमिली का बदला ना ले लूं तब तक मैं यहाँ पर मर नहीं सकता हूँ। तो ये सुनकर लुओ बेरियन के साथ वाला आदमी वहाँ पर लुओ जिंग को डांटने लगता है, मगर लुओ बेरियन उसे वहाँ पर शांत कराकर हंसते हुए कहता है कि चलो आज मैं यहाँ पर चेक कर ही लूं कि हमारे पुराने यंग मास्टर कितने ज्यादा जीनियस हैं। और ये कहने के बाद लुओ बेरियन वहाँ पर बड़ी ही स्पीड में लुओ जिंग के पीछे आ जाता है और वहाँ पर लुओ जिंग को मौका दिए बिना ही वहाँ पर उसके ऊपर एक वाटर पंप टेक्निक से अटैक कर देता है। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर उस अटैक के लगने की वजह से वहाँ पर लुओ जिंग की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है। तो वहाँ पर उसकी इतनी सारी पावर्स को देखकर वहाँ पर लुओ जिंग कहता है कि तुम इतने जल्दी यहाँ पर कैसे बोन रिफाइनिंग के पीक लेवल पर पहुंच गए। तो ये सुनकर लुओ बेरियन कहता है कि मैंने यहाँ पर लुओ क्लैन के ट्रेजर्स में से एक हेवन एंड अर्थ एलिक्सर का यूज किया है और उन एलिक्सर्स की वजह से मेरी कल्टीवेशन स्पीड यहाँ पर बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी है। तो ये सुनकर लुओ जिंग कहता है कि तुम ऐसे कैसे क्लैन के रूल्स को तोड़कर उन डिवाइन एलिक्सर्स का यूज अपने लिए कर सकते हो। तो ये सुनकर लुओ बेरियन कहते हैं कि उन नियमों का पालन तो तुम्हारे डैड किया करते थे जो कि अब नहीं रहे। और साथ ही में वहाँ पर लुओ जिंग को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि तुम देखो तो अपनी हालत को, तुम पहले लुओ क्लैन के यंग मास्टर हुआ करते थे मगर अब तुम्हारी हालत यहाँ पर एक कुत्ते से कम नहीं। और साथ ही में वो वहाँ पर उसकी बहन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी बहन ने यहाँ पर क्लियर्स का सेक्ट के अंदर किसी पावरफुल इंसान को ऑफेंड कर दिया है और इसीलिए उसे यहाँ पर टॉर्चर करने वाले माउंटेन के ऊपर भेज दिया गया है। तो ये सुनकर लुओ जिंग को वहाँ पर अपनी बहन के बारे में चिंता होने लगती है और फिर तभी वहाँ पर लुओ बेरियन कहते हैं कि अब तुम्हारी बहन ने तो यहाँ पर आशा ही छोड़ दी होगी कि उसका यूजलेस भाई उसे यहाँ पर बचाने के लिए भी आएगा। और साथ ही में वहाँ पर उसे कहते हैं कि अब तुम तो यहाँ से जा नहीं सकते तो क्यों ना मैं ही यहाँ पर क्लियर इसका सेक्ट के अंदर जाकर तुम्हारी बहन से मिलूं। और ये कहकर वो वहाँ पर लुओ जिंग को वहीं पर ही छोड़कर चला जाता है जहाँ पर लुओ जिंग पड़े पड़े अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने अगले सीन में लुओ क्लैन की फर्स्ट प्रिंसेस यान को देखते हैं जहाँ पर उसे भी लुओ जिंग की तरह ही चैन से बांधकर टॉर्चर किया जा रहा होता है। तो बस इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और साथ ही में अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो मुझे इस बारे में जरूर बता देना ताकि हम लोग इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू कर सकें।